2024 लोकसभा चुनाव को सिर्फ 3 महीने बाकी हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां जोर शोर से अपनी जीत के लिए लगी हुई हैं और इस रेस में बीजेपी सबसे आगे दिखती हुई नजर आ रही है। पिछले 100 दिनों में अदर पार्टीज के मुकाबले बीजेपी सबसे ज़्यादा एक्टिव रही है, चाहे वो कम परसेंटेज वाले रिलीजन्स और कम्युनिटी से मिलना हो या फिर इवेंट्स करवाना हो और भी बहुत कुछ। इन सभी चीज़ों में बीजेपी की स्ट्रेटजी साफ नज़र आ रही है। बीजेपी हर छोटे से छोटे कम्युनिटी को एज ए वोटर टारगेट कर रही है। पिछले 9 सालों में बीजेपी ने कई बहुत बड़े फैसले लिए, चाहे वो 3 तलाक कानून को लागू करना हो, जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करना हो या फिर उज्ज्वला और आयुष्मान जैसे कई अन्य कार्य करना हो। बीजेपी अपने काम में खड़ी उतरी है। बीजेपी की आइडियोलॉजी शुरू से ही हिंदुत्व की रही है। अयोध्या में राम मंदिर बनवाने से लेकर बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर और यूएई का पहला हिंदू मंदिर जैसे कई काम किए हैं। बीते कुछ हफ्ते पहले बीजेपी ने अपने लोकसभा कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करी। इसमें कई दिग्गज एमपीज को टिकट नहीं मिला। बीजेपी पुराने कैंडिडेट्स की जगह नए कैंडिडेट्स को ला रही है। भाजपा ने 2 मार्च को लोकसभा इलेक्शन के कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी करी, जिसमें से 195 ओल्ड कैंडिडेट्स को ड्रॉप आउट किया गया, यानी कि उनको टिकट नहीं मिला, जबकि उनमें से 34 कैंडिडेट प्रेजेंट टाइम में एमपीज थे। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी ने अपने ओल्ड कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया? भाजपा ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर 157 बैकवर्ड कम्युनिटी के कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। ओल्ड कैंडिडेट्स को टिकट ना देने से बीजेपी के वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा? और कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, सपा ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में मोदी सरकार को हटाना चाहती। अगर बीजेपी सत्ता से बाहर होती भी है और विपक्ष पार्टियां बहुमत पाती हैं, तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। पहले के लोकसभा इलेक्शंस में 2 ग्रुप होती थी। पहला एनडीए, जो कि मोदी गवर्नमेंट के अंदर आती है, और दूसरी यूपीए, जो कि कांग्रेस के अंडर आती है। लेकिन कांग्रेस से और भी पार्टियां जुड़ चुकी हैं और इसलिए उसका नाम यूपीए से चेंज होकर इंडिया हो चुका है। और आखिर क्या है मोदी की मास्टर प्लान स्ट्रेटजी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 2024 लोकसभा इलेक्शन में बस 3 महीने बचे हैं और सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ होंगी। हालांकि भाजपा एक मजबूत स्थिति में है, लेकिन भारत के साउथ और ईस्ट इलाकों में थोड़ा मोड़ा विरोध अब भी जारी है और बीजेपी चाहती है कि इससे उसको कोई फर्क ना पड़े, और इसलिए भाजपा ने अपने कई पुराने कैंडिडेट्स को हटा दिया है और नए कैंडिडेट्स को लाया। जिन कैंडिडेट्स को हटाया गया है, कहीं ना कहीं उससे भाजपा की रेपुटेशन पर असर पड़ रहा था और नए युवा कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। बीजेपी ने कई क्रिमिनल, गैंगस्टर और कम प्रभावशाली कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया है। बीजेपी में कुछ कैंडिडेट्स को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर कैंडिडेट्स पार्टी की बदौलत ही जीत हासिल करते हैं और ये बात बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। बीजेपी कई स्ट्रेटजी और मास्टर प्लान पर काम कर रही है ताकि हर छोटे से छोटे कम्युनिटी को उनका साथ मिल सके। इसलिए भाजपा कई कैंपेन भी चला रही है। जैसे 4 से 11 फरवरी तक भाजपा ने गाँव चलो अभियान चलाया था, जिसके दौरान वोटर्स के डेवलपमेंट के बारे में बताने के लिए भारत के 7 लाख गांव में सभी शहरी बूथों में कम से कम एक कार्यकर्ता मौजूद रहेगा। और अब की बार 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है जैसे कई कैंपेन भी चलाए गए। 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले सभी पार्टियां प्रभावशाली इन्फ्लुएंसर को लुभाने में लगी हुई हैं। हाल ही में फ्राइडे को पीएम मोदी ने न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा क्रिएटर्स को नॉमिनेट किया गया था और 20 कैटेगरी को 10 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जिसमें 23 विनर्स सेलेक्ट किए गए थे और उसमें से 3 फॉरेनर क्रिएटर्स थे। नेशनल क्रिएटर अवार्ड भारत में बढ़ रहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की फेम को दिखाता है और बढ़ते इम्पैक्ट को लोकसभा इलेक्शन से पहले भाजपा या अन्य पार्टी उन्हें लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां पब्लिकली इंगेजमेंट प्रमोशन को छोड़कर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ओर शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया क्रिएटर से पॉलिटिकल पार्टी को क्या फायदा होगा? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी बात ज्यादातर लोगों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचा सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां ये बात मानती हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनकी बात अच्छे से पहुंचा सकते हैं और हाई डेमोग्राफिक लोगों तक उनकी बात रख सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मीडिया कभी भी नहीं कर सकता। देव, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना है कि इम्प्रेसिव पीपल या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ट्रेडिशनल मीडिया के मुकाबले अपनी बात ज्यादा वोटर्स या ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकती है। भाजपा ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा सीटों पर 157 बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को टिकट दिया है। इसकी वजह तो अभी किसी को नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा है कि भाजपा छोटे कास्ट के लोगों का वोट लेना चाहती है ताकि बड़ी जातियों के साथ साथ छोटे कास्ट के लोगों का भी वोट बीजेपी को जाए। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी ज्यादातर विपक्षी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में
केंद्र में मोदी सरकार को हटाना चाहती। और अगर बीजेपी सत्ता से बाहर होती भी है और विपक्षी पार्टियां बहुमत पाती हैं तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। इस पर फिलहाल विपक्ष कुछ नहीं कहना चाहता। शायद वो जानता है कि ये मुद्दा इन्फोसिस कंट्रोवर्सी की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। बैठक से पहले जब कांग्रेस ने कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पार्टी जनरल सेक्रेटरी के.एस. वेणुगोपाल ने विपक्ष के नेता पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल हमारे लिए चेहरे से ज्यादा मुद्दे अहम है। इससे साफ पता चलता है कि विपक्षी पार्टियों का कॉमन एजेंडा सिर्फ बीजेपी को हराना है। कांग्रेस हेड मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहले हम यूपीए थे और अब सभी 26 पार्टियों ने विपक्ष को एक नया नाम दिया है और वो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया। इस पर सभी पार्टियों के एग्रीमेंट पर एक नया नाम पास किया गया है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस यूपीए की बदौलत 2 बार केंद्र में सरकार बना चुकी है, तो फिर नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए के अंडर 2009 और 2014 में कांग्रेस ने किया था, लेकिन आज कई विपक्षी पार्टियों का मानना है सबसे पुरानी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। सेल्फ ड्राइव पॉलिटिशियन के रूप में रूलिंग पार्टी भाजपा के खिलाफ सभी एरियाज पार्टी एकजुट होने की जरूरत पर जोर दे रही है। उनका लक्ष्य सिर्फ एक नजर आ रहा है और वो है बीजेपी को 2024 लोकसभा इलेक्शन में हराना। अब इसमें सवाल उठता है कि इतने बड़े गठबंधन को लीड कौन करेगा। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि इस बार वो नए गठबंधन को लीड नहीं करेगी। कांग्रेस हेड खड़गे ने कहा उन्हें सत्ता या गठबंधन को लीड करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि मुंबई की अगले बैठक के समय यह पता चल जाएगा कि गठबंधन को लीड कौन करेगा।